साइज 10.2 डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यही 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। 9 का फर्स्ट है, इसमें कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x स्क्वायर dx, 2 - x स्क्वायर dx। यहाँ पर हम देखें जो हमने मॉडल सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² - x स्क्वायर और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये इंटीग्रेशन होता है। तो वैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे i = इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2 और स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख दिया जाए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन कितना होगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर 2 - x स्क्वायर और इस पर लिमिट होगा 0 to √2 और माइनस के साथ a²/2, माइनस के साथ a²/2, तो 2/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/√2, a की जगह पर √2 होगा और इसके ऊपर लिमिट हो जाएगा 0 to √2। लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। जैसे ही x के जगह पर √2 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा √2/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 - √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। माइनस में लोअर लिमिट लिखेंगे तो x के जगह पर 0 लिखेंगे 0/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दिया गया। माइनस में ये 2/2 कैंसिल हो गया। जैसे ही हम अपर लिमिट x के जगह पर √2 लिखेंगे तो साइन इनवर्स √2 डिवाइडेड बाई √2, माइनस में साइन इनवर्स x के जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई √2, ये मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं 2 - 2 0 हो गया और ये 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका टोटल ही 0 हो गया। माइनस में साइन इनवर्स √2/√2, ये साइन इनवर्स 1 होगा और माइनस में साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1, यहाँ पर माइनस नहीं, ये प्लस होगा फॉर्मूले से, तो ये प्लस मिलेगा। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या मिल गया π/2, यह आंसर होगा। जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ -a to +a स्क्वायर रूट ऑफ a - x डिवाइडेड बाई a + x dx। इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, x के जगह पर लिख देते हैं a cos थीटा, x के जगह पर लिख दिया a cos थीटा, तो dx कितना मिल जाएगा -a sin थीटा। तो dx के जगह पर लिख देंगे -a sin थीटा, लिमिट बदलेंगे इसका, तो ये होगा a cos थीटा डिवाइडेड बाई a + a cos थीटा, ये माइनस को बाहर लिख दिया और a sin थीटा d थीटा। लिमिट देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हम x के जगह पर -a लिखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -a = a cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा -1, इसलिए थीटा मिल जाएगा पाई, तो लोअर लिमिट तो पाई होगा। और जैसे ही हम x के जगह पर a लिखेंगे तो a = a cos थीटा, तो a से a कैंसिल, तो cos थीटा मिल गया 1, इसलिए थीटा मिल जाएगा 0। तो लिमिट हो गया π/0। ये बाहर माइनस है, माइनस रहने देंगे और इस a को बाहर निकाल देते हैं। π/0
और यहाँ से ए कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में मिल जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब आइडेंटिटी लिखेंगे, ये पाई टू 0, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए पाई टू 0, ये साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन थीटा बाई 2, और नीचे से मिल जाएगा कोस थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। कैंसिल हो गया, इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो माइनस का 2a पाई टू 0, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। इसी को लिख सकते हैं माइनस का 2a पाई टू 0, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, तो अब इस माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का a इंटू में पाई टू 0 1 थीटा 1 डी थीटा ये मिल जाएगा। ये माइनस और ये माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का a पाई टू 0 कोस थीटा डी थीटा, माइनस ए इस 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, ये होगा पाई टू 0, एंड प्लस ए इस कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, और लिमिट पाई टू 0। यहीं पर पूरा कर देते हैं इसको। ये दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है यहाँ पर। 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया और कोस थीटा का साइन थीटा हो गया, लिमिट लिख देंगे। तो माइनस ए जैसे ही थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे 0 और माइनस का पाई, और प्लस ए ये मिल जाएगा साइन 0 माइनस साइन पाई। तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये तो टोटल 0 हो गया। तो माइनस ए पाई से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा पाई ए, ये आंसर हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a x की पावर 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये रहा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे, x के जगह पर a साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर दें। क्या कर दिया, a साइन थीटा, तो dx कितना मिल जाएगा, dx मिल जाएगा हमें a कोस थीटा। तो लिमिट क्या होगा, जैसे ही x के जगह पर a लिखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसिल, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, थीटा मिल जाएगा पाई बाई 2। जैसे ही x के जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 इक्वल टू a साइन थीटा, इसलिए थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 4 की जगह पर यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा। तो a की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, और नीचे होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पर क्या मिल गया था, a कोस थीटा डी थीटा, a कोस थीटा डी थीटा। इस a को बाहर निकाल देते हैं, या फिर a की पावर 4 को बाहर निकाल दिया, 0 टू पाई बाई 2। यहाँ से मिल जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और नीचे से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो a कोस थीटा बाहर आएगा, और ये है a कोस थीटा डी थीटा। ये मिल जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, बाहर आएगा कोस थीटा, और a स्क्वायर बाहर आएगा तो a, इसी ये कैंसिल हो गया।
तो a की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। अब साइन की पावर 4 मिल गया अकेले, इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2। साइन की पावर 4 को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। a की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर 4 को लिख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर डी थीटा। तो a की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, यही मिलेगा। तो a की पावर 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा डी थीटा, इसको अलग कर दिया और फिर से a की पावर 4 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, कोस स्क्वायर 2 थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कोस 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, a की पावर 4 बाई 4, इस 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा माइनस 2 कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 4 अपॉन 8, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा और कोस 4 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा अपॉन 4 और लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2। a की पावर 4 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, थीटा की जगह पर पाई बाई 2 लिखेंगे तो पाई बाई 2, और जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई होगा। ये हमने लिख दिया अपर लिमिट। लोअर लिमिट लिखेंगे तो माइनस के साथ 0 माइनस साइन 0 और प्लस में a की पावर 4 बाई 8। जब अपर लिमिट लिखेंगे पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 एंड प्लस 4 इंटू पाई बाई 2, तो ये तो हो गया 2 पाई, 4 इंटू पाई बाई 2, 2 पाई अपॉन 4। और जब लोअर लिमिट लिखेंगे इसमें, यहाँ पर लिखेंगे 0 और प्लस में साइन 0 अपॉन 4, ये लोअर लिमिट है। ये मिला a की पावर 4 बाई 4, ये पाई बाई 2 और साइन पाई का वैल्यू 0, और प्लस में a की पावर 4 अपॉन 8, ये पाई बाई 2 और साइन 2 पाई का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई a की पावर 4 अपॉन में 4 टू जा 8 और प्लस पाई a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 16, तो ये मिल जाएगा 2 पाई a की पावर 4 प्लस पाई a की पावर 4, तो 3 पाई a की पावर 4 अपॉन 16, ये आंसर हो जाएगा। ये करना था, आज यहीं तक करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।